शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि अकेले उस घर में रह रही थी और वहां पर अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी। असल में उसके हस्बैंड बहुत बीमार थे और वो और उसका हस्बैंड अकेले इस घर में रहा करते थे, इसीलिए सिर्फ उन्हें ही उसकी सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत अपने रूम में सिलाई कर रही थी जब उसे बाहर से कोई आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे एक वुल्फ की आवाज आती है। उनके घर के बाहर कुछ भेड़ें भी थी और वो भी ऐसी आवाजें सुनकर डर जाती है। असल में वो आवाज एक बुरी आत्मा की थी। अब वो बूढ़ी औरत जब किचन में काम कर रही होती है तब उसके पीछे रखी कुर्सी अचानक से अपने आप हिलने लग जाती है। तो उस बूढ़ी औरत को पता चल जाता है कि कोई आत्मा उसके आसपास है। अब उस बूढ़े कपल का बेटा और बेटी अपने पेरेंट्स से मिलने अगले दिन आते हैं। जैसे वो बच्चे अपनी माँ से बात कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि उन बच्चों की अपनी माँ से नहीं बनती। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि उनमें कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि शायद उनकी मॉम काफी थकी हुई हैं क्योंकि सारा दिन वो उनके डैड का ख्याल रखती हैं। वो ये भी रियलाइज करते हैं कि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उन्हें अपने मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और ये बात हम भूल गए थे कि हमारे पेरेंट्स अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें हमारे प्यार और केयर की जरूरत है। तब उनकी बेटी यानी लुइस दरवाजा बंद कर अंदर आती है, पर उसके बाद ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लुइस को बहुत ही अजीब लगता है, पर वहीं पर एक शैतानी आत्मा खड़ी थी जिसको उसकी मॉम ही सिर्फ देख पा रही थी। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसकी मॉम लुइस के भाई यानी जिसका नाम माइकल था उसे बताती है कि इस घर में एक आत्मा है जो कि बहुत ही बुरी आत्मा है, तुम्हें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। पर माइकल उनकी बात को अनसुना कर देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि किचन में जब उसकी मॉम काम कर रही थी तभी उनके पीछे रखी कुर्सी हिलने लग जाती है। उसकी मॉम डर के मारे रोने लग जाती है और वो अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपनी उंगलियां ही काटने लग जाती है। अब वो तंग आ चुकी थी। अगले दिन सुबह दिखाते हैं जब लुइस और माइकल अपनी मॉम को घर में नहीं पाते तो वो पास वाले फार्म में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी मॉम की डेड बॉडी लटकी हुई है। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी मॉम की बॉडी को नीचे उतारते हैं। अब उसकी मॉम की बॉडी को पुलिस लेने आ जाती है और दोनों बहन भाई गहरे सदमे में चले जाते हैं। में उनके पड़ोसी को दिखाया जाता है जिनको उनके मॉम की मौत का काफी सदमा लगा था। अब वो दोनों बहन भाई अपने पिता के पास जाकर बैठ जाते हैं और दोनों बहुत ही गहरे सदमे में थे। अब हमें दिखाते हैं कि एक नर्स जो इनके डैड की पहले देखभाल करा करती थी वो उनसे मिलने आती है और वो बताती है कि उनकी मॉम पहले भी अपने आप बड़बड़ाती रहती थी जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो। अब लुइस को ये सोच सोच के बहुत पछतावा हो रहा था कि जब उनके मॉम डैड को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो वहाँ पर नहीं थे। अब वो अपने डैड की देखभाल करने का फैसला भी करती है और वो अपनी मॉम के रूम में जाती है। तब वो वहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम उसके लिए वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही थी। अब उसे और भी ज्यादा दुख होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद लुइस नहाने जाती है पर उसे एक आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई माइकल आया है, तो उसका भाई माइकल नहीं बल्कि वहाँ पर उसके पिता खड़े होते हैं। उनकी आंखें अजीब सी लग रही थी। वो उन्हें देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसके डैड बहुत ही अजीब हालत में थे। वो बहुत ही बुरी तरह से शिवर कर रहे थे। उन्हें देखकर लुइस इतना डर जाती है कि वो बहुत जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर माइकल आ जाता है और जब लुइस उसे बताती है कि उसके फादर यहाँ पर खड़े थे तब वो उनके पिता के पास जाता है, पर वो देखता है कि उनके पिता तो पहले की तरह वहाँ पर लेटे हुए हैं और बिल्कुल बेहोश हैं। अब ये सब चीजें लुइस ने अपनी आंखों से देखी थी। उसे झुठलाना बहुत आसान नहीं था, पर फिर भी वो किसी न किसी तरह से अपने माइंड को शांत करती है और उसे भूलने की कोशिश करती है। अब माइकल अपने डैड को देखने जाता है। वो बाहर जा रहा था अपने घर का कुछ जरूरी सामान लेने। तभी उसे उनके बेड के नीचे अपनी मॉम की डायरी मिलती है। वो इस बारे में लुइस को भी बता देता है और वो दोनों इकट्ठे बैठ के डायरी को पढ़ते हैं। अब वो जब डायरी को पढ़ने लगते हैं तो उनकी मॉम ने बुरी आत्मा के बारे में लिखा होता है जो कि उनके घर में बस रही थी और उनका कहना था कि वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और उन्हें भी मदद की जरूरत है क्योंकि वो उन्हें भी मारना चाहती है।
अब उनके घर में जो भी चीजें हो रही थी वो उन सब चीजों को उस डायरी की बातों से जोड़ने लगते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मॉम ने अपनी जान क्यों ली। और इसे समझने के लिए वो डायरी को दोबारा पढ़ने लगते हैं। उनकी मॉम ने लिखा था कि उन्हें उस आत्मा की आवाज और उसकी प्रेजेंस फील होती है। अब वो दोनों बहन भाई उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि उसकी मॉम की बॉडी की पोस्टमार्टम कर रहा था। अब वो डॉक्टर उन दोनों भाई बहनों को क्रॉस देता है और वो बताता है कि आपकी मॉम के पास से क्रॉस मिले हैं। उन्हें हैरानी होती है क्योंकि उसकी मॉम कभी भी इतनी रिलीजियस नहीं थी। अब वो दोनों घर आते हैं और जब लुइस अपने पापा के पास होती है तब उसे दिखता है कि उसके पापा के मुंह से एक मकड़ी बाहर आ रही है। ये देखकर लॉरा डर जाती है, पर जब माइकल आता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब माइकल अपने कमरे में सोने आ जाता है। जब वो सोने लगता है तो उसकी कमरे की लाइट ऑन और ऑफ होने लग जाती है। जब वो देखता है कि ऐसा कौन कर रहा है और जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है उसे बड़ा ही डरावना नजारा देखने को मिलता है। वो देखता है कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही है और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। अब उसके रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और उसे अपने ही रूम से अपनी मॉम की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। जब वो बाहर देखता है तब वहां पर उसकी मॉम नहीं थी। अब माइकल जब लाइट जलाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। माइकल बहुत डर जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब लुइस वो देखती है कि उसके मुंह पे किसी ने लिपस्टिक से निशान बना दिए हैं। तब वो अपना मुंह जोर जोर से धोने लग जाती है। अब वो अपने डैड को चेक करने आती है, पर जब वो वहां आती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके डैड के पास एक लिपस्टिक पड़ी हुई थी। अब वो जब अपने डैड के रूम से बाहर आती है तो उसे फोन पर एक कॉल आता है जिसमें उसे मौत की आवाज सुनाई देती है। वो उसे इस घर को छोड़ जाने को बोल रही थी। अब जब माइकल बाजार से वापस आता है तो उसे वहां पर घर के बाहर एक फादर खड़े मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम उनसे अक्सर मिलने आया करती थी, इसीलिए वो लुइस और माइकल दोनों को जानते हैं। वो उसे कुछ क्रॉस और अपना नंबर भी देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर उनको उनकी जरूरत पड़े तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। माइकल उन्हें घर से जाने का कहता है क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब बातें उसकी मॉम के दिमाग में उन्होंने ही डाली होंगी। उसके बाद माइकल अपनी वाइफ और बच्चों को कॉल करता है क्योंकि वो उन्हें मिस कर रहा था। अब लुइस और माइकल आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि शायद एक्चुअली में जो उनकी मॉम कह रही थी वो सब सच है। असल में यहाँ पर एक शैतानी आत्मा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस बताने लगते हैं जो जो भी उनके साथ उस घर में बीता है। अब इसके बाद जब वो घर के अंदर आते हैं तो उन्हें बाहर से किसी की आवाजें आती हैं और जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर चर्च के वही फादर दिखते हैं जो उनके घर आए थे, पर इस टाइम उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। वो दोनों जल्दी समझ जाते हैं कि ये फादर नहीं बल्कि वही आत्मा है। तभी उनका पड़ोसी लुइस और माइकल को हेल्प के लिए कॉल करता है, पर उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब वो आत्मा उसी पड़ोसी के घर आ जाती है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था। वो लुइस के रूप में वहां पर आती है। अब लुइस अपने आप को कट मार रही थी हर जगह, अपनी बॉडी पर, अपने मुंह पर। तभी वो देखकर पड़ोसी समझ जाता है कि असल में ये लुइस नहीं बल्कि कोई आत्मा है। पर तभी वो आत्मा आकर उसके पड़ोसी के कान में कुछ कहने लग जाती है, जिसके अगले ही पल वो अपने आप को शूट कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आत्मा किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपनी जान लेने पे मजबूर कर सकती है, जैसे कि उसने अभी उनके नेबर के साथ किया और पहले उनकी मॉम के साथ। अब ऐसे हालात देखकर दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। और तब लुइस उसी फादर को फोन करती है, पर जब वो उन्हें फोन करती है तो फादर उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि वो कभी उससे मिलने नहीं आए। तब उसे पता चल जाता है कि असल में कोई फादर नहीं बल्कि वही आत्मा उनसे मिलने आई थी। और बाद में वो ये बोलते हैं कि बड़ी हैरानी वाली बात है कि उनकी भी लुइस नाम की एक बेटी थी और जिसने अपनी जान ले ली थी। ये बात सुनते ही घबराकर लुइस फोन रख देती है। फिर अपने पापा को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है, पर तब वो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि उनके फादर बहुत ही वीक हैं और अगर उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि रास्ते में भी वो मर सकते हैं। अब जब लुइस
और माइकल फार्म में आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही सारे जानवर कटे हुए मरे हुए पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से काट के खा लिया हो। और वो बड़ी सी आग जलाकर उन सारे जानवरों को जला देते हैं उधर फार्म में ही। सारी बातों की वजह से माइकल बहुत डिस्टर्ब हो गया था और बहुत इमोशनल हो गया था। अब जब माइकल घर के अंदर आता है तो उसे बाहर से उसकी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वो जाता है तो वही शैतानी आदमी उसकी माँ के रूप में उसके कान में कुछ बोलती है। बाद वो भी अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर वो अपनी शक्ति से अपने आप को रोक लेता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि लुइस जब सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिसमें उसे आत्मा की मौजूदगी का एहसास अपने आसपास होता है। तभी वो अचानक से उठ जाती है और वो देखती है कि उसके पिता छत से चिपके हुए हैं। पर तब अचानक से उसका सपना खुल जाता है और उसमें भी वो सपना ही देख रही थी। उसे दिखता है कि उसके पिता वहाँ पर सो रहे हैं। अब वो जब सुबह उठती है तो माइकल उसे कहीं पे नहीं दिखता। वो असल में अपनी जान बचाकर भाग गया था, और जब इस बारे में लुइस को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वहाँ पर उस पड़ोसी की पोती आती है और उसे मतलब कि लुइस को उनके पड़ोसी के बारे में बताती है, और उसे बताती है कि ये सब बातें उसके डैड भी सुन रहे हैं। तभी लुइस को पता चल जाता है कि असल में ये कोई पड़ोसी की पोती नहीं है, शायद ये भी आत्मा हो सकती है। वो उसे नजरअंदाज करके माइकल को फोन करती है, और अब वो दोनों बहस ही कर रहे थे कि इतने में उसके फादर की नर्स आती है और वहाँ पर एक नुकीले ऑब्जेक्ट को अपने गाल में घुसा देती है और अपने आप को बड़ी बुरी तरह से मारने लग जाती है और काटने लग जाती है। अब जब माइकल अपने घर में आता है तो वो देखता है कि उसके सारे घर वालों ने, यानी उसकी बीवी और उसके बच्चों ने अपनी जान ले ली है। इसीलिए वो एक नाइफ से अपना भी गला काट देता है, पर मरते हुए वो देखता है कि असल में उसके बीवी बच्चे तो जिंदा है। ये सब उसको उस आत्मा ने ही दिखाया था। अब जब लुइस उस रात को अपने डैड के साथ होती है तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वो जोर जोर से खांसने लग जाते हैं। उसे बाहर से माइकल की आवाजें भी आ रही थी। लुइस बहुत घबरा जाती है और उसके डैड खास खास कर दम तोड़ देते हैं। और जब वो पीछे देखती है तो वो आत्मा उसके डैड के अंदर से निकलकर लुइस को भी मार देती है। यानी अब वो पूरी फैमिली मर चुकी थी। और हमें एंड में दिखाया जाता है कि असल में उसकी माँ ने अपना कोई काम कराने के लिए उन सब की आत्माओं को शैतान को सौंपने के लिए ऑफर किया था। इसीलिए शैतान उन सब की आत्माओं को लेने आया था। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।